भारत और यूरोपियन कमीशन के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़ी डील हुई है। भारत और यूके बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर $60 मिलियन का करार हुआ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के बीच मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बातचीत के बाद समझौते पर दस्तखत हुए। भारत और यूके के बीच इस साल के अंत तक एफटीए पर फैसले होने की बात कही गई है। यूरोपियन कमीशन की कमिश्नर हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक वाली बस से हैदराबाद हाउस पहुंची थी। पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। Now we have tasked our teams to build on this momentum and finalize our free trade agreement before the end of the year. We're expecting a lot of our trade negotiators. We told them they should surprise us. प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन न केवल श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से हिट रहा, बल्कि कमाई के लिहाज से भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने से यूपी की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब महाकुंभ शुरू हुआ तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां स्नान करने पहुंचेंगे, लेकिन महाकुंभ खत्म होते होते ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार चला गया। महाकुंभ के जरिए राज्य की कमाई करीब 2 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था। श्रद्धालुओं के खाने पीने, ठहरने, घूमने के दौरान जो खर्च हुआ, उससे प्रदेश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम आकलन करें तो करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये मैं केवल प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। अगर हम आने वाले क्षेत्रों को भी जोड़ लें, अयोध्या हो गया या फिर आपका बनारस हो गया, तो ये फिगर कहीं ज्यादा होगी। महाकुंभ से होने वाली कमाई में होटल, रेस्टोरेंट वालों का हिस्सा अहम है। होटल एसोसिएशन का अनुमान है कि महाकुंभ के दौरान होटल संचालकों का बिजनेस करीब 2000 करोड़ के आसपास का हुआ है। अगर हम बनारस, अयोध्या और प्रयागराज भी मान लें तो ये लोग में अगर 3 स्टेशन में भी 1-2 जगह भी रुक गए तो तीनों जगह एक दिन में कवर नहीं हो सकते, कम से कम 2 दिन चाहिए होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का होटल्स को बिजनेस आया होगा, तो अगर इसको 2 दिन भी मान लेते तो अगर डबल करते हैं तो ये 1800 करोड़ हो गया, या एक अंदाजा 2000 करोड़ हो गया। महाकुंभ के आयोजन का फायदा प्रयागराज के अलावा अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट जैसी जगहों को भी हुआ है। जो लोग प्रयागराज आए वो काशी विश्वनाथ भी गए, वो लोग अयोध्या भी गए, उनमें से बहुत सारे चित्रकूट गए, विंध्यवासिनी गए, नैमिषारण्य आए, और लोगों ने लखनऊ को भी बेस बनाया। मुंबई से, दिल्ली से या बाहर से, विदेश से जो लोग आ रहे थे वो पहले लखनऊ आते थे, लखनऊ से मॉर्निंग में जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। तो लखनऊ को भी जो है बहुत लाभ मिला। यहाँ के सभी होटल्स उस दरमियान लगभग फुल चल रहे थे। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। 144 साल के महायोग में संपन्न हुए महाकुंभ ने प्रदेश की आर्थिक विकास की गति को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ।